हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने इससे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाया था टॉर्च बियरर्स नाम का टॉर्च बियरर्स था और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट देने जा रहा हूं। इसके भी राइटर WM रैबर्न है और ये 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, यूपी बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इसमें दोनों चैप्टर्स में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसमें आपने एक मर्चेंट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर गुरु नानक जी के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं, आ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल। गुरु नानक के बारे में एक ये कहानी कही जाती है कि वो यात्रा करते करते ही केम टू ए विलेज, वो एक गांव में चले गए। बिसाइड्स हिम, उनके अलावा, यानी जब वो गांव में गए तो उनके अलावा हिज डिसाइपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। उनका जो चेला था जिसका नाम मर्दाना था वो भी उनके साथ में गए। They wanted to stay there for a night। अब चूंकि रात हो गई थी, वहाँ पर रात बिताना चाहते थे उसी गांव में। बट द विलेजर्स वेयर रूड, लेकिन जो गांव के लोग थे बहुत ही रूड थे, उनके पास बिल्कुल भी मोहब्बत या तमीज़ नहीं था। एंड इनहॉस्पिटेबल, बहुत ही उनका रहना, और उन्होंने मतलब बहुत ही रूड थे। उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इन हॉस्पिटेबल का मतलब कि जो एक मेहमान की इज्जत खातिर करते हैं, बिल्कुल उसके वो अपोजिट चले गए। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और यहाँ तक कि उन्होंने गांव के किसी कोने में उनको ठहरने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो उनको मजबूरन, वो इतना मजबूर हो गए कि उनको खुले आसमान के नीचे पूरी रात बितानी पड़ी। वहाँ के गांव के लोगों ने इतना बुरा उनके साथ बर्ताव किया कि खुले आसमान में पूरी रात उन्होंने बिताई। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, और जब वो गांव से निकलने लगे, यानी जब सुबह हो गया और जब वो गांव से जाने लगे, गुरु नानक सेड, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में ऑलवेज स्टे इन द विलेज। तो वहां पर आप इसको दुआ कह लीजिए, बद्दुआ कह लीजिए, कुछ भी कहिए, गुरु नानक जी ने वहां पर एक बात कही कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। मर्दाना ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ही अंदर से छटपटाया, बहुत परेशान हुआ कि ये गुरु नानक जी ने, गुरु जी ने क्या कहा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो छटपटा के परेशान होकर रह गया। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, और वो दूसरी रात एक दूसरे गांव में पहुंचे। वेयर दे मेट विथ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिली, लोगों ने उनको बहुत प्यार किया। द विलेजर्स वेलकम देम, बहुत उनका आदर सत्कार किया, उनकी इज्जत की। ट्रीटेड देम काइंडली, दिल से लोगों ने उनको अपनाया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और वो वहाँ पर भी एक रात रुकना चाहते थे और वो रुके। एंड गेव फूड टू ईट, जब वहाँ रुके तो उनको बहुत ही अच्छा लोगों ने खाना दिया खाने के लिए। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर लिविंग द गुरु सेड, जब गुरु नानक जी अपने चेले, अपने शिष्य मर्दाना के साथ में जब सुबह में उस गांव से निकले, चलने लगे, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ द विलेज मे नॉट रिमेन इन द विलेज बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। जब गुरु नानक जी वहाँ से निकले तो उन्होंने फिर एक बार दुआ की वहाँ के लोगों के लिए कि भगवान करे कि यहाँ के लोग पूरे देश में फैल जाएं, इस गांव में ना रहें। बट
स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में फैल जाएं। आगे देखिए, बट दिस वॉज टू मच ऑफ मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड। अब मर्दाना को ये दुआ हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन लिया। वाई? ही सेड, मर्दाना ने कहा क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरुजी से कहा क्यों ऐसा आप इनके लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, दुआ क्यों दे रहे हैं? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली। कहते आप लोगों ने, आपने उनके लिए भलाई की प्रार्थना की जिन लोगों ने आपके लिए बहुत ही बुरा बर्ताव किया। एंड फॉर मिसफॉर्च्यून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और जो लोगों ने आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आपने दुर्भाग्य की कामना की। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दोज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर। अब मर्दाना यहां पर कहते हैं कि आप अभद्र लोगों के लिए कहते हैं कि वो उसी गांव में रहें, और जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनके लिए आप कहते हैं पूरे देश में आप फैल जाएं, इधर उधर रहें। ऐसा आप क्यों करते हैं? नो, रिप्लाइड गुरु नानक, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इट इज बेटर फॉर द इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। यहां पर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा कि अतिथि रिप्लाइड, यहां कहें इट इज बेटर फॉर दो इनहॉस्पिटेबल, कहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बिल्कुल आदर सत्कार नहीं करते हैं। एंड सेल्फ पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, कहते जो आदर सत्कार नहीं करते हैं वो, इसका मतलब ये एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। तो उनके लिए दुआ मैंने इसलिए की कि वो एक ही गांव में रहें ताकि जो तकलीफ हो एक ही गांव वालों को हो, ज्यादा लोगों को ना हो। इफ दे वेंट टू अदर प्लेस, अगर वो अभद्र लोग, जो लोगों को तमीज नहीं है, अगर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, वो पूरे देश में यानी जहां जहां जाएंगे ये अपना व्यवहार फैलाएंगे और वहां से लोग गलत होते चले जाएंगे, एक दूसरे में बहुत ही परेशानियां बढ़ जाएगी। नाउ दीज गुड पीपल, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इन अच्छे लोगों की, विथ होम वी पुट अप लास्ट नाइट, जहां पर हम पिछली रात रुके थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, बहुत ही अच्छे हैं और इनको इधर उधर रहना चाहिए। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, कहते इनके अंदर जो क्वालिटी है, जो क्षमता है और जो अच्छाइयां हैं ये सब तरफ फैलनी चाहिए। देयर इन्फ्लुएंस एंड दिस देयर करेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, इनके करेक्टर से, इनके व्यवहार से, इनके चाल चलन से, इनकी अच्छाइयों से लोगों को फायदा होगा। वेर एवर दे गो, जहां भी जाएंगे इनके आचरण से लोग खुश होंगे, इसलिए इनको पूरे देश में फैलना चाहिए। हेंस दे आउट टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ये जहां जहां जाएंगे अपने व्यवहार की रोशनी से वहां पर भी रोशनी फैलाएंगे, इसलिए इन लोगों को पूरे देश में फैल जाना चाहिए। नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर फ्लुएंस एवरीवेयर। अब हमें ये देखना है कि हम ऐसे नागरिक बने कि दूसरे लोगों को हमारे चरित्र और प्रभाव के प्रकाश की आवश्यकता प्रत्येक स्थान पर हो। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स। आगे राइटर कहता है कि हमें अपना चरित्र ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे लोग ये चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहें और हम दूसरों से घुले मिले भी नहीं।
If we are to be good citizen who will be able to serve their country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness. आगे यहां पर राइटर कहता है कि यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए और जितना हो सके तो उसकी हम सेवा करें। जहां भी हम जाएं वहां प्रकाश ले जाएं, अंधकार नहीं। Our influences on other must be for good and not for bad. देखिए, अंधकार के बारे में बता रहे हैं कि अंधकार वहां पर हमें नहीं ले जाना चाहिए। आगे राइटर कह रहा है हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हम जहां कहीं भी जाएं और जहां कहीं भी रहें, दूसरे लोग हमारी संगत के कारण और अधिक गुणवान बन सकें। Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our behaving or having been with them. जहां कहीं भी जाएं, लोग हमसे बहुत कुछ अच्छा सीख सकें और हमारे आचरण को याद रखें। एक अच्छा a good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he is doing. एक अच्छा नागरिक जहां भी वो रहता है और जो भी करता है, सबके लिए प्रकाश का केंद्र बनता है। The greater the number of good citizens in the country, the more enlightened will the country be as a whole. सबके लिए प्रकाश देता है, जहां कहीं भी वो रहता है और जो भी करता है सबके लिए प्रकाश देता है। किसी देश में द ग्रेटर ऑफ नंबर, किसी देश में जितने अधिक अच्छे नागरिक होंगे वो देश उतना ही अधिक प्रकाश में यानी प्रकाश से भरा हुआ होगा। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम सभी अपने देश के नागरिक हैं या हो जाएंगे, बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वट एवर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। वी हैव टू decide whether we shall live that our country will be the better for our lives and work, or the worse. We have to try to imagine what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do. देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें यह भी तय करना होगा कि हमें ऐसा जीवन जिए कि हमारा देश हमारे जीवन और कार्य से अधिक अच्छा बने या बुरा। हमें यह भी सोचना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हमारी तरह रहे और कार्य करे तो देश किस दिशा में जाएगा, हमें यह सब तय करना पड़ेगा। आगे कहते हैं अ चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीर उतनी मजबूत होती जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री। हम में से हर एक जंजीर या उसकी कड़ी की तरह है। If we are weak and poor citizen, then our country will suffer, even though we may try to comfort ourselves with the false idea that it doesn't make any difference
what one person does in such a large country where so many people live। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम में से हम सब लोग एक जंजीर की तरह है, जंजीर की एक कड़ी जो सबसे कमज़ोर होती है, जब वो मिल जाती है तो एक जंजीर बनती है, जंजीर बहुत मजबूत होती है। आगे राइटर कहता है हम में से हर एक जंजीर यानी अपने देश की एक कड़ी है। यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं तो हमारे देश को नुकसान होगा, हानि होगी। चाहे हम झूठे विचार से अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करें कि इतने बड़े देश में जहां इतने अधिक लोग रहते हैं एक व्यक्ति क्या करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि जहां करोड़ों लोग रह रहे हैं अगर इसमें एक आदमी कमज़ोर है तो कोई टेंशन नहीं। नहीं, अगर एक भी बंदा कमज़ोर रहेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए राइटर क्या कर रहा है कि अगर मकान के अंदर मोमबत्तियां जल रही हैं, यदि मकान में एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो प्रकाश लाइट के बजाय उस जगह पर अंधेरा हो जाएगा। ये तो केवल तभी होगा जब सारी मोमबत्तियां तेज चमक के साथ जलेंगी। राइटर यहां पर कह रहा है कि इट इज ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न्स ब्राइटली दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। यहां पर राइटर कह रहा है कि अगर मकान में एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस मकान में रोशनी की बजाय अंधेरा हो जाता है, रोशनी की जगह अंधेरा हो जाएगा। और राइटर कहता है कि एक मोमबत्ती बुझेगी डजंट मैटर, रोशनी थोड़ी कम होगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सारी मोमबत्तियां जलें जिससे कि बहुत अच्छी रोशनी हो। ऐसे ही हम सब लोग मजबूत हों जिससे कि हमारा देश तरक्की करे। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। हम में से हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत ही अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट we must see that our particular link in the chain is not a we। हमें ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा कोई भी लिंक, हमारी कोई भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago। ओलंपिक्स में बहुत टाइम पहले ओलंपिक गेम हुए थे। जहाँ पर ओलंपिक गेम हुए थे वहाँ पर लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे 1948 में। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है वहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको मशाल अपने देश ले जानी है लंदन से। दिस फ्लेम वॉज कैरिड बाई ए लॉन्ग रैली ऑफ नंबर्स राइट अक्रॉस यूरोप। बहुत सारे धावक जो थे, प्लेयर थे, वो उस मशाल को लेके चलने लगे। ईच रनिंग, हर कोई मशाल को लेके दौड़ रहा था। कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च, और जलती हुई मशाल लेके जा रहा था। रैन फॉर सर्टेन डिस्टेंस टिल ही केम टू द प्लेस वेयर द फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम। और कहते हैं मशाल को वो ऐसे लेके जा रहा था कि जलती भी रहे, उसको भी कहीं पर कोई नुकसान ना हो, और जहां पर दूसरा मशाल वाला जो जला के लेके जाने वाला है उस तक भी बहुत सेफली पहुंच जाए। द न्यू रनर then lit his torch from the one that he had been carried to him। और उसको जलता हुआ लेकर वो न्यू रनर तक लेकर जाना था और जाते थे। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting। दूसरा रनर इंतजार करता होता था कि एक आए, जब वो आएगा तो उससे मशाल जलाऊंगा और मशाल जलाकर लेकर फिर वो आगे जाएगा। तो इस तरह से एक सीरियल था, लोग चलते चले जा रहे थे। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, और जो दूसरा वाला जलाता था उसके पास फ्रेश यानी नई मशाल होती थी। विच ही इन हिज टर्न लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम,
वो करता क्या था कि जो पिछले वाला पीछे वाला जो आता था उससे वो मशाल जलाता था और जलाने के बाद उसको वो लेकर चलता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वाज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन। और इससे एक के साथ एक मशाल जलाते गए और वो आगे बढ़ते चले गए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वाज लिट द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वी गोइंग ऑन। इस तरह से मशाल जलाते जलाते तक लंदन पहुंची। एक आता था, दूसरा जलाता था, एक फिर आता पीछे से आता था, वो उसको जलाता था। ऐसे करते करते लंदन तक मशाल पहुंच गई। Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. जबकि इसके बारे में कहीं पर नहीं बताया गया है, ना कोई नाम लिया गया है कि बीच में एक दुर्घटना भी हो गई थी। One runner when handing over his torch to a fresh runner let it go out। ओ कहते जब एक रनर पीछे से आया था और दूसरे ने जब मशाल को जलाया था, ये कहीं कभी बताया नहीं गया है, ना ही नाम दिया गया है, ना जगह का नाम, लेकिन ऐसा हुआ था कि मशाल बुझ गई थी। हाउ ashamed he must have been। जिसके साथ ऐसा हुआ आप खुद सोचिए उसको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। He had let the flame go out, he had broken the chain। उसने फिर से मशाल को जलाया लेकिन उसने चेन तोड़ दी, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई, इस वजह से मशाल बुझ गई और वो चेन हमारी टूट गई। Each one of us as we leave school has a flame to carry which we have to pass on to others। गुरु नानक जी कहते हैं ठीक इसी तरह से हम में से प्रत्येक के पास एक मशाल होती है जब हम अपना स्कूल छोड़ते हैं, यानी कि हम पढ़ लिख के जब स्कूल से निकलते हैं तो हमारे पास भी मशाल होती है और उस मशाल को दूसरे को दिया जाना चाहिए। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल। हमें जो नॉलेज या स्किल जो मिलता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दीज वी पास वन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। इफ वी डोंट यूज देम, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट। इसका मतलब कि हम अपनी मशाल को जलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बुझा रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट। और मेरे ख्याल से कोई भी हम में से ऐसा करना नहीं चाहता है। बट लेकिन इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च दैट हैज बीन गिवन अस, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन। वाओ। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मशाल जलती रहे और ये समझना होगा कि हमें उसकी देखभाल करना चाहिए। किस प्रकार हम कर सकते हैं ये भी हमें जानना होगा। दौड़ते समय हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको पकड़ें और किस तरह से हम उसको आगे लेके चलें। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। और हमें आपको नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हम चाहते हैं कि हर हमारा देश का नागरिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो, तैयार हो और मशाल को कभी भी बुझने न दे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में कमेंट जरूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। लेकिन वर्ड मीनिंग आपको मैं बहुत जल्दी वर्ड मीनिंग और इसको जो क्वेश्चन आंसर है एक ही चैप्टर में पूरा दूंगा, मैं एक ही वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ आप उसको पढ़िए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे लिखना मत भूलिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।